नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जो आर्थ्रोपोडा जो होता है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि जितने भी नेम्ड स्पेसीज़ हैं, मतलब जितने भी स्पेसीज़ अभी तक हम लोग जानते हैं उसमें लगभग 75% यानी 2/3, ठीक है, अकेले आर्थ्रोपोडा ही होते हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब कीट पतंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए हम लोग 100 स्पेसीज़ के बारे में जानते हैं तो 75 स्पेसीज़ 75 स्पेसीज़ किसके होते हैं? आर्थ्रोपोडा के होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के होते हैं। मतलब कुल मिला के लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल होता है ये। ठीक है, और 2/3, मैं फिर से यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, लगभग लगभग 85 लाख आर्थ्रोपोड स्पीसीज अभी तक जानकारी में है, 85 लाख। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी इतनी अधिक संख्या पाई क्यों जाती है। ठीक है, क्यों, मतलब 2/3 जितने भी नॉन स्पेसीज इसका 2/3 अकेले आर्थ्रोपोड्स या कीट पतंगों का है। तो देखिए इसके पीछे एक रीजन है, इस पर एक कवरिंग पाई जाती है, प्रोटेक्टिव इसको एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इनकी वजह से इनकी सर्वाइवल जो कैपेसिटी होती है काफ़ी बढ़ जाती है। ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को बचा के रख लेते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कभी भी एटॉमिक वार होता है, परमाणु बम युद्ध होता है, तो ये माना जाता है कि जो काकरोच होते हैं वो सेफ बच जाएंगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि पहले तो इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये हमेशा अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर रेडिएशन का प्रभाव काफ़ी कम होता है। ठीक, देखिए जो आर्थ्रोपोडा का नाम जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आर्थोन। देखिए आर्थ्रोपोडा जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, जिस आर्थ्रॉन, ठीक है, जिसका मतलब होता है ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड। ठीक है, प्लस पोडस, पोडस मतलब फुट, पोडस फुट, पैर। ठीक है, जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब इसमें आर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पोरीफेरा में चर्चा किया कि वहाँ पर जो था सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता था। ठीक है, जैसे स्पंज हुए, ठीक, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे सेलेंटेटा जिसको निडेरिया भी कहा जाता था। फिर आर्गन लेवल हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस। फिर आर्गन सिस्टम में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा होता है। आर्गन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आर्गन मच डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। हेयर आर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विथ ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकली फंक्शन। मतलब जितने भी आर्गन होते हैं उनके अलग अलग काम बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, देखिए जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्री का मतलब कि एक जगह से काटने पर इनका शरीर 2 बराबर हिस्सों में बंटता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि इसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। देखिए जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनका बॉडी सेगमेंटेड होता है। ठीक है, बॉडी इज सेगमेंटेड, सेगमेंटेड। ठीक है, और किसमें डिवाइड होता है, इनमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। मतलब इनका शरीर जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए ये हेड हो गया, ठीक, और उसके बाद ये थोरेक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपने चींटी को देखा होगा, मधुमक्खी को देखा होगा, मक्खी को देखा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आर्थ्रोपोड में आते हैं। ये हेड हो गया,
ये थोरेक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। देखिए ये जो सेगमेंटेशन जो होता है ये सिर्फ बाहरी होता है, एक्सटर्नली होता है, अंदर से ये सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेगमेंटेशन मार्क्ड ओनली एक्सटर्नली, सेगमेंटेशन मार्क्ड। अब देखिए जो प्रत्येक सेगमेंट होते हैं इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, जो कि काइटिनिशियस क्यूटिकल्स का बना होता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन इसके ऊपर पाया जाता है ये इन्हीं के बॉडी वॉल के एपिडर्मिस के सिक्रीशन से बनता है, ठीक है। मतलब हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन ये पूरा एक एक्सोस्केलेटन से कवर होता है। और एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिनिशियस क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है। और ये काइटिनिशियस क्यूटिकल आता कहाँ से है? ये बॉडी से ही सिक्रीशन के द्वारा ऊपर धीरे धीरे जमा होता चला जाता है और एक लेयर बना लेता है, हार्ड लेयर बना लेता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रत्येक सेगमेंट होता है इसमें पेयर ऑफ लेटरल ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अपेंडेजेस पैर के रूप में हो सकते हैं, पंख के रूप में हो सकते हैं, जो कि एडॉप्ट होते हैं किसके लिए? फूड के लिए, लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। मतलब ईच सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ lateral jointed appendages, ठीक है। ये अपेंडेजेस मतलब पंख भी हो सकते हैं इसके और पैर भी हो सकते हैं, ठीक। ये एडॉप्टेड होते हैं। एडॉप्टेड मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं किसके अनुसार? फॉर फूड के लिए, भोजन के लिए, ठीक है। इंजेशन के लिए मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए, फूड इंजेशन, ठीक है, फूड इंजेशन के लिए, ठीक। लोकोमोशन के लिए मतलब चलने के लिए, पैर होता है ना, या रेस्पिरेशन के लिए एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए इंसेक्ट जो होते हैं मैंने आपको बताया कि ये कई तरह के होते हैं, ब्रॉड रेंज पाई जाती है। जैसे आप मधुमक्खी हो गया, ठीक है, और जो आप घरों में दरवाज़ों में लकड़ियों में लग जाता है, ठीक है, जिसको दीमक बोलते हैं, ठीक। आपका चींटी हो गया, ठीक। और इसके अलावा आपने देखा होगा गाय भैंस पे एक छोटे छोटे कीट उन चिपके रहते हैं जिनको किलनी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अपेंडेजेस पाया जाता है। तो जो उनके अपेंडेजेस होते हैं, उनके पैर जो होते हैं, जो पैरासाइट आर्थ्रोपोड्स होते हैं, तो उनके अपेंडेजेस जो होता है उनके पैरासाइट नेचर के अनुसार से मॉडिफाइड होता है, यानी एडॉप्टेड होता है, ठीक है, ताकि वो होस्ट से चिपक सकें, ठीक है, अपना भोजन ग्रहण कर सकें, ठीक। और जो उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं उनके अपेंडेजेस जो होते हैं पंख के रूप में मॉडिफाइड होते हैं। अब देखिए आर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन कैसे होता है? इसमें रेस्पिरेशन में भी बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये ब्रॉड रेंज में पाया जाता है, ये पानी में भी पाया जाता है, ये ज़मीन पर भी पाया जाता है, उड़ने वाले भी कीट पतंगे होते हैं। तो उस तरह से अलग अलग तरह के रेस्पिरेशन भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो एक्वेटिक फॉर्म होता है, जो पानी में रहते हैं, तो उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे मछलियों में गिल्स होती है ना, इसी तरह से जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उसमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। जैसे क्रस्टेशियंस, कुछ में बुक गिल्स जैसे हार्सू क्रैब, कुछ में बुक लंग्स के द्वारा आता है, बुक लंग्स जैसे बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है। ये आपका जो स्पाइडर होते हैं, ठीक, मकड़ी। और ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा भी होते हैं। देखिए ट्रेकिया सिस्टम जो होता है ये छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, ठीक है, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। ये इस पतले पतले ट्यूब बॉडी में फैले रहते हैं और उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम किस में पाया जाता है? ऑप्शन में आ सकता है। बुक लंग्स किस में पाया जाता है, ठीक है।
तो इसमें स्कॉर्पियन स्पाइडर ऑप्शन में हो सकता है। इसको बड़ा जगह ध्यान से देखिए, कई बार ये नेट में पूछा जा चुका है। पहले जब एम्स का एग्जाम अलग से होता था, BHU PMT जब अलग से होता था, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे इसमें, ठीक है। बुक लंग्स वाला तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। देखिए जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ओपन टाइप का होता है, ठीक है। पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसके थ्रू जो ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में फ्लो करता है। तो देखिए बॉडी में फ्लो जो करता है वो आम रूप से जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें आर्टरीज और वेन पाए जाते हैं, उसके थ्रू पूरे शरीर में ब्लड जाता है। लेकिन आर्थ्रोपोड्स के केस में आर्टरीज और वेन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जो इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है वो ओपनली सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है, ठीक है। यहाँ चीज़ देखिए, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसमें, यहाँ पे हीमोलिम्फ पाया जाता है, ठीक है, जिसका कलर जो होता है वाइट होता है, या आप कह सकते हैं कि कलरलेस होता है, ठीक है। रेड ब्लड इसमें नहीं पाया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मच्छर जो होता है उसमें तो सब रेड ब्लड होता है, तो जी नहीं भैया, वो रेड ब्लड उसका ब्लड नहीं होता है। जो वो ब्लड उसने शक किया जाता है आपसे, वो आपका ब्लड होता है। जब आप उसको मारते हैं तो जो दिखता है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेंसरी आर्गन पे। तो इसमें जो सेंसरी आर्गन होता है, एंटेनी होता है, आइज होता है, जो कि कंपाउंड या सिंपल दोनों हो सकता है। मतलब कंपाउंड या तो सिंपल दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो कंपाउंड होगा या तो सिंपल होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक बैलेंसिंग आर्गन पाया जाता है जिसको स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। तो एंटेनी, आइज, ठीक है, स्टेटोसिट्स, ठीक। तो स्टेटोसिट आमतौर से ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और कंपाउंड आई भी सब में नहीं पाया जाता है, ये कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। एंटेनी लगभग सब में पाया जाता है। देखिए जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें एक्सक्रीशन जो होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल से होता है। अब देखिए माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में नहीं जानते, लेकिन ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये चित्र हमने डाल दिया इसको। इसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है, या कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है, या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है, कुछ में सिलिमोडक्ट के द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन निम्नलिखित में से किस में होता है, विच आर द फॉलोइंग एक्सक्रीट थ्रू द कॉक्सल ग्लैंड। तो उसमें ऑप्शन रहेगा आर्थ्रोपोड्स, सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेलमिन्थीज। तो आप लगाएंगे आर्थ्रोपोड्स। इसी तरह ग्रीन ग्लैंड का भी ऑप्शन हो सकता है, सिलिमोडक्ट का भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि देखिए कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन निट में और BHU PMT में पूछा जा चुका है। देखिए आर्थ्रोपोड में रिप्रोडक्शन जो ये मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो डायसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, मतलब जिस इंडिविजुअल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्वल स्टेज पाई जाएगी, ठीक है। देखिए ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडा देते हैं। ओविपेरस मतलब अंडा देने वाले, ठीक। और बीवीपेरस क्या होता है, जो बच्चे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। तो एक्सक्रीशंस गिल्स के द्वारा होता है, बुक गिल्स के द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। गिल्स का एग्जाम्पल क्रस्टेशियंस हो गए, बुक गिल्स का एग्जाम्पल हार्सूस क्रेब्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, स्पाइडर्स हो गए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ठीक है। इसमें आर्टरीज एंड वेन्स एब्सेंट होते हैं। हीमोलिम जो होता है वो ओपनली बॉडी में फ्लोट करता है, ठीक है। सेंसरी आर्गन एंटेनी होता है, आइज होता है, स्टेटोसिस्ट होता है। स्टेटोसिस्ट जो होता है बैलेंसिंग आर्गन होता है, ज़्यादातर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है, सिलिमोडक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉक्सल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। रिप्रोडक्शन डायसियस होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट होता है। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे हनी बी, अरे भाई मधुमक्खी, ठीक है। इसके अलावा सिल्क वर्म जिसको बॉम्बक्स कहते हैं, लेसिफर, लैग इंसेक्ट। इसके बाद कुछ वेक्टर भी होते हैं जो मतलब कि डिजीज़ को फैलाने का काम करते हैं, जैसे मच्छर मॉस्किटोज हो गए, उसमें एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड करने में, किसी डिजीज़ पैरासाइट को स्प्रेड करने में मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, कैरी करने का काम करता है, उसको हम वेक्टर कहते हैं,
ठीक है। एनाफिलीज आप जानते ही हैं, एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया करता है, ठीक। एडीज जो होता है डेंगू काज करता है, ठीक है। कुछ बहुत बड़े खतरनाक पेस्ट भी होते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट, जैसे टिड्डी जो होता है पूरी पूरी फसल को मतलब ख़राब कर देती है, ग्रीगेरियस पेस्ट, ठीक है। टिड्डी के बारे में आपने सुना होगा। अभी हाल में ही टिड्डियों का एक समूह भारत पे भी आक्रमण किया था, पूरी की पूरी फसल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की खराब हो गई थी, ठीक है। लोकोस्टा बोलते हैं, लोकस्ट, ठीक है। टिड्डी लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, टिड्डी, ठीक है। लिविंग फॉसिल में आपका, लिविंग फॉसिल्स में आपका आ जाएगा लिमलस, LUS है, ठीक है। लिमलस, इसको किंग क्रेव कहते हैं। मतलब लिविंग फॉसिल का मतलब एंशियंट आदमी, जिसके मतलब कि फॉसिल्स भी पाए जाते हैं और इस समय लिविंग फॉर्म में भी पाया जाता है, लिमलस, ठीक है।